आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये पुरुष के प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे। इसमें पुरुष को कई बार इसके अंदर चाहे उसकी गोलियां हो, चाहे उसका बाहरी पार्ट हो, चाहे बॉडी हो, इसमें दर्द रहता है, यानी दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कई बार कमेंट्स आता है कि सर हमें दर्द रहता है, कई बार कमेंट्स आता है कि उनको दर्द के साथ में जलन भी, बर्निंग सेंसेशन यानी उनको फील होता है, जलन होती है, या उसमें स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है, यानी वो नॉर्मल आकार से बढ़ जाते हैं, या एक में प्रॉब्लम होती है, यानी कहता है कि सर एक छोटी हो गई है। कई बार कमेंट्स आता है कि सर एक बड़ी हो रही है, या एक में दर्द होता है, कोई बोलता है दाएं में प्रॉब्लम है, कोई बोलता है बाएं में प्रॉब्लम है। इनका कई कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों को मैंने आज लिया है। ऐसे एक नंबर से लेके कारण मैंने 13 यानी 13 कारण ऐसे लिए हैं जिसमें पुरुष को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो प्रॉब्लम का साथ में हमने कौन कौन सी जांच आप करा सकते हैं और जल्दी से जल्दी पता कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है, तो उसकी मैंने जांच आपको भी बताऊंगा साथ में। या उसका ट्रीटमेंट की बात करें, इलाज की दवाई कौन सी खाएं और घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, हमें क्या और सावधानियां बरतनी चाहिए, वो पूरी चीज़ों का मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो 13 पॉइंट को मैं एक एक बार डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप थोड़ा सा इसके प्राइवेट पार्ट पुरुष के इससे रिलेटेड आप थोड़ी सी जानकारी लीजिए पहले, फिर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। देखो, ये बॉडी होती है, सापट होती है, ठीक है, इसका काम होता है रिलेशनशिप बनाने का। पर जो यहाँ 2 गोलियाँ हैं आपकी, ये गोलियां हैं, यहां इनका काम है स्पर्म का निर्माण करना, ठीक है, यहां स्पर्म का निर्माण करना, और यहीं हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निर्माण करती है, जिससे पुरुष वाले सारे गुण आते हैं। अगर ये सेल टेस्टोस्टेरोन का निर्माण नहीं करेंगी तो आपकी पूरी बॉडी में जो एक मर्दाना लुक आता है वो आपका धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन के साथ हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। साथ में जो स्पर्म है इस ट्यूब के माध्यम से ऊपर जाते हैं। यहाँ इन गोलियों के चारों तरफ, यहाँ आगे की तरफ क्या होता है, एक मोटी सी कोइल्ड होती है, ऐसी नली होती है, जहाँ हमारे जो स्पर्म है इनका ये कह सकते हैं परिपक्व होते हैं, ठीक है, मैच्योरेशन होता है, यानी परिपक्व होते हैं, और इस ट्यूब के माध्यम से ऊपर जाते हैं। यहाँ कई ग्लैंड पाई जाती हैं, इनके माध्यम से होते हुए ये हमारे सापट यानी बॉडी में आता है, और इस पार्ट से हम बाहर रिलेशनशिप के दौरान स्पर्म को रिलीज करते हैं। तो ये हमारा एक तरह से प्राइवेट पार्ट है जिसको हम थोड़ा सा समझेंगे। अब इस पार्ट में आप बोलते हैं कि दर्द होता है, जलन होती है, या आप ये कहें कि इसमें सूजन आ गई है। ये सब कारण किस किस वजह से हो सकता है? तो सबसे पहला हम बात करेंगे मेडिकल की भाषा में ऑर्काइटिस बोलते हैं, यानी इसमें इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, उसकी वजह से इसमें सूजन आ जाएगी, आपकी नॉर्मल आकार से ये बढ़ जाएगी, ठीक है, और रेडनेस आएगी, लाल लाल आपको दिखाई देंगे, आप देखेंगे तो कि आपकी रेडनेस और नॉर्मल आकार से बढ़ गई है, या इसमें जलन फील होगी। तो इसका मतलब इसमें इन्फेक्शन हो गया है। अगर इसमें इन्फेक्शन होता है तो इसके सबसे पहले डॉक्टर को जांच करवानी चाहिए। और जांच क्या होती है, एक तो ब्लड का सैंपल होता है, सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है। सीबीसी में देखा जाता है कि इसकी डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई है, इसका मतलब इन्फेक्शन है इनके शरीर में। नेक्स्ट है सीआरपीएच। सीआरपीएच से ये देखा जाता है कि इसमें कितना इन्फ्लामेशन हो गया है, कितना डैमेज हो गया है आपकी बॉडी में। थर्ड आता है सीमन टेस्ट। आप जो स्पर्म रिलीज करते हैं, सीमन निकालते हैं, उसका टेस्ट किया जाता है कि उसमें कहीं पस सेल, जब हमारे घाव होता है, फोड़ा फुंसी होता है, आप देखें वहाँ पस निकलता है, तो वो तो नहीं है, पस सेल तो प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वहाँ इन्फेक्शन है। या यूरिन टेस्ट भी करवाया जाता है, और दर्द के साथ में आपके अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी भी इस पार्ट की होती है। सोनोग्राफी करा के ये डॉक्टर टेस्ट कराएगा, तब जाके पता चलेगा कि आपकी आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। और इस पार्ट में जब भी प्रॉब्लम आए तो दिखाना है डॉक्टर को। क्यों दिखाना है कि जब मैं आजकल फ़ोन पे बात करता हूँ, यानी किसी की प्रॉब्लम से लेके उसकी रिपोर्ट देखता हूँ, तो बहुत से लोगों की बहुत प्रॉब्लम है, और वो ये कहते हैं कि 5-7 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने अभी तक कोई दिखाया ही नहीं किसी को। तो प्लीज़, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ सकती है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। इसके लिए डॉक्टर होता है यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर को दिखाना है। फिर हम बात करें कि ट्रीटमेंट की बात करें, अगर इसमें इन्फेक्शन निकलता है तो डॉक्टर कोई सी भी मेडिसिन चला सकता है, जैसे सेफ्ट्रेक्सोन मेडिसिन चला सकता है, डॉक्सीसाइक्लिन चला सकता है, एजिथ्रोमाइसिन चला सकता है। और ये दवाई है ना, आपको
4 सप्ताह से लेके 7 सप्ताह, यानी मैं कह सकता हूं कि 1 महीने से लेके 1.5 महीने तक आपको इसकी दवाई की आवश्यकता हो सकती है। अब इनमें से अगर सेप्ट्राक्सोन जा रही तो दिन में 3 बार जाएगी, जबकि एजिथ्रोमाइसिन जाएगी तो 1 बार जाएगी दिन में। तो आपको किस टाइप की मेडिसिन डॉक्टर आपसे चलाता है, ये सभी इसको इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज की जाती है। आपके कितना लंबे समय से इन्फेक्शन है उसी समय से आपको जो फ़ायदा है ना, दवाई लेते ही 7 दिन में आपको फ़ायदा आना स्टार्ट हो जाएगा। पर आप ये मत सोचना कि 7 दिन में फ़ायदा आ गया अब मैं दवाई क्यों खाऊं, बंद क्यों कर दूं, क्योंकि ये इन्फेक्शन वापस ग्रोथ कर जाता है और फिर और भी तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। इसलिए जब भी दवाई एंटीबायोटिक का कोर्स लो तो प्रॉपर कोर्स पूरा लेना चाहिए कि दोबारा इन्फेक्शन ये वापस ना आए हमारे शरीर में। तो इस वजह से आप प्रॉपर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि टाइम पे इलाज कराएं और पूरा प्रॉपर इलाज कराएं। नेक्स्ट पॉइंट है एपिडिडिडाइमिस, यानी मतलब इसका जो गोलियां हैं, मैंने बोला यहाँ जो कुंडली नुमा है यहाँ इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ इन्फेक्शन हो जाए तब भी सेम ही टेस्ट होते हैं और सेम ही दवाई चल जाए। पूरी हमारी टेस्ट ठीक है, यहाँ स्पर्म भी अच्छे से बन रहे हैं, पर सिर्फ यहाँ जो मैच्योरेशन होता है, परिपक्व होता है, यहाँ इन्फेक्शन हो जाए, इस वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील आपको बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, यानी ये हमारी नॉर्मल है। अगर ये इसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाए तो इसमें ये ऐसे आकार में बढ़ जाएगी, नारियल के समान हो जाएगी। यहाँ पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, ये पानी इकट्ठा होता रहता है। वैसे तो हमारे खून की नसों से पानी यहाँ ब्लड आता है, इसमें से पानी छन के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चों में नेफ्रोटिक बीमारी होती है उनके भी ये प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों में, क्योंकि वहाँ क्या होता है, शरीर में प्रोटीन बाहर निकल जाता है तो वो पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। चाहे ये बड़ों में प्रॉब्लम हो या यहाँ इन्फेक्शन की वजह से यहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, कई बार वापस रिटर्न ब्लड नहीं जा पाता और वो पूरा पानी यहाँ भरना स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोसील। अब ये वापस नहीं जा पा रहा तो इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से इस पानी को खींच लिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार आप जाते हो डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के ख़त्म कर लेते हो, बाहर निकलवा लेते हो। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास कॉल आया था, उसमें बताया गया था कि हर 15 दिन बाद में वापस ये पानी भर जाता है। तो साथ में आपको एंटीबायोटिक खानी है, आपको अल्ट्रासाउंड करा के देखना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। पानी निकालना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, वो तो एक बार भर गया जिसको तो निकालना ही है। उसके बाद में आपको इलाज की आवश्यकता है तो इलाज ज़रूर करवाएं। तो वो किस वजह से हो रहा है तो उस चीज़ का इलाज कराएंगे, तब जाके ही उसका इलाज होगा। तो इसके अंदर अगर पानी भर जाए उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। इस वजह से भी आपको सूजन आना, जलन, दर्द हो सकता है, चलने फिरने में भी दिक्कत आ जाती है हाइड्रोसील में, क्योंकि वो दोनों जांघों के बीच में दिक्कत करता ही है। वेरिकोसील, ये काफ़ी एक मेजर प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में। और वेरिकोसील मतलब यहाँ है कि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई आ रही है, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई आ रही है, हमारा हार्ट से ब्लड आ रहा है, यहाँ जो छोटी छोटी नसें हैं ये मुड़ जाएं, समझ रहे हो, ये नसें ऐसे मुड़ जाएं, ढीली हो जाएं, तो इसके अंदर ब्लड भरना स्टार्ट हो जाता है। लंबे समय तक ब्लड यहीं भरा रहता है। इस वजह से क्या होता है कि आपके जो स्पर्म है ये भी निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये हमारे शरीर के बाहर इसलिए है कि इसका टेम्परेचर ना बढ़े। इसका टेम्परेचर हमें चाहिए, हमारा शरीर का कितना होता है 37 सेंटीग्रेड, हमें चाहिए इसका 30 से 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हमारा सीमन बनता है, पुरुष का जो सीमन बनता है, इसके लिए ये टेम्परेचर कम चाहिए। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आती है, उनको प्रेगनेंसी नहीं होती। फिर आता है हेमेटोसील, यहाँ ब्लड भरना स्टार्ट हो जाए, यहाँ आपके डैमेज और यहाँ खून के गांठें बन जाएं या ब्लड इकट्ठा होना लग जाए, ये भी एक प्रॉब्लम, पर ये बहुत कम प्रॉब्लम देखी जाती है, पर ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस वजह से भी आपके इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब का लिए क्या करना है, आपको मेडिसिन तो खानी है, पर इसके लिए आपको यूएसजी टेस्ट ज़रूर कराना है, सीमेन टेस्ट कराना है, सीबीसी टेस्ट ज़रूर कराना है। जो वेरिकोसील वेन की प्रॉब्लम है, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, इसके लिए आप अगर जो घरेलू उपचार की मैं बात करूं तो रोज़ आपको सेक करना है ना। 15 मिनट पहले आपको ठंडे पानी में बैठना है, जो टब बात आता है उसके अंदर आपको बैठना है, ठीक है। आपको 15 मिनट बैठना ठंडे पानी में, फिर 15 मिनट बैठना है आपको गुनगुने गर्म पानी के अंदर, जिससे यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो हाइड्रोसील में भी आपको रिलीफ मिलेगा और वेरिकोसील के अंदर भी आपको
रिलीफ मिलेगा। दूसरा, आपको सपोर्टर आता है, मार्केट में बहुत से सपोर्टर मिलते हैं, जिम करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, रनिंग करने वाले सपोर्टर पहनते हैं। मैं सपोर्टर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अमेजन पे अवेलेबल है। तो आप सपोर्टर पहने, सपोर्टर से इसको सपोर्ट मिलेगा, इस वजह से भी क्या होगा, आप में इसमें आराम मिलेगा। तो घर पे ये सपोर्टर जरूर पहने, और जिनको ये प्रॉब्लम आती है वो हमेशा सपोर्टर की हेल्प ले सकते हैं। टेस्टिकुलर टेरोजन, ये काफ़ी खतरनाक प्रॉब्लम है। किसी भी कारणवश आपकी जो ये इसके अंदर जो ब्लड की नसें आ रही थी, ठीक है, और वो घूम जाए, बहुत ज़्यादा गुच्छा बन जाए। अब ये समझ के चलो, कोई ब्लड की नसें थी और वो ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, गांठ लग गई उसमें, तो आगे की ब्लड सप्लाई रुक गई। अगर हमारे किसी भी अंग के अंदर आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो वो अंग उससे आगे का खराब होना स्टार्ट हो जाता है कई बार। इसलिए तुरंत क्या होता है, इसमें बहुत तेज दर्द होता है और इसमें सपोर्टर वपोर्टर कुछ हेल्प नहीं करेगा, आप ये लगाओगे और ज़्यादा दर्द होगा। तो ऐसी तुरंत अवस्था में आपको हॉस्पिटल पहुंचना होता है और इसको छोटी सी सर्जरी होती है, सर्जरी के माध्यम से इसको, इस गुंडी को हटा दिया जाता है। तो ये टेस्टिकुलर टेरोजन काफ़ी खतरनाक होता है। इसलिए ऐसी अचानक प्रॉब्लम आए, या मोस्टली एकदम से अचानक प्रॉब्लम आती है, चाहे हमें खेलते कूदते किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से ये प्रॉब्लम आती है, तो तुरंत हमें जाना चाहिए, हॉस्पिटल पहुंचना ही चाहिए और उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। फिर आती है 7वीं प्रॉब्लम, इंग्वाइनल हर्निया। ये हर्निया की प्रॉब्लम भी जैसे ही आपकी 30-40 के ऊपर 50 की एज बढ़ती है तो देखो ये हमारे इसके अंदर ब्लड सप्लाई के लिए नसें आती हैं, इससे ऊपर हमारा पेट होता है, पेट में से एक छोटा सा रास्ता होता है, इसमें से ब्लड सप्लाई के लिए जो नसें आती हैं, यहाँ क्या होता है, छोटा सा रास्ते में से, अब यहाँ पेट की क्या है, आंत है आपकी, ये पेट की आंत इसके अंदर आ जाए, इस रास्ते में जहाँ ब्लड सप्लाई के लिए नसें आ रही थी और यहाँ से सीमन ऊपर जाता है, अगर वो यहाँ आ जाए तो वो प्रॉब्लम करेगी आपको। इसको बोलते हैं इंग्वाइनल, जो रिंग थी उसमें हर्निया हो गया, आते आ गए। इसके लिए भी आपको एंटीबायोटिक भी खानी पड़ती हैं साथ में, अगर यहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, और साथ में आपको एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। यहाँ इस जो आपकी इंग्वाइनल हर्निया, जो आपकी आंतें थी जो नीचे आ रखी है, उनको ऊपर कर दिया जाता है और एक पतली सी जाली लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत हैवी एक्सरसाइज करने से, भारी वजन उठाने से, खेलने कूदने से, या उम्र के साथ में आपकी ये सब वीक होने स्टार्ट हो जाती है, तब जाके ऐसा होता है। तो इंग्वाइनल हर्निया का भी एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, 30 मिनट में एक ऑपरेशन होता है, वहाँ एक जाली लगा दिया जाता है जिससे ये आंतें आपकी नीचे ना आए। फिर आता है पोस्ट वेजेक्टोमी। पोस्ट वेजेक्टोमी यानी जो आपकी इन गोलियों से स्पर्म तैयार होके जाते हैं, एक ट्यूब के माध्यम से जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पुरुष नसबंदी कहा जाता है। ये पुरुष नसबंदी की जो ये इसको काट दें या इसमें इन्फेक्शन हो जाए, जो सीमन आपका बन रहा है उसकी वजह से यहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाए, या यहाँ उस वजह से भी आपके प्रॉब्लम आ सकती है। तो पोस्ट वेजेक्टोमी की प्रॉब्लम से भी आती है, यानी पुरुष नसबंदी के बाद आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और ये सारे टेस्ट आपको कराना चाहिए। फिर हम बात करें सिस्ट, इसके अंदर छोटी छोटी गांठें बनना स्टार्ट हो जाए, यानी जो ये है आपका इसके अंदर छोटी छोटी जो गांठें बन जाए, ठीक है, हो सकता है ब्लड की हो या पानी की हो, ये कैंसर की गांठें नहीं होती, ये नॉर्मल गांठें बन जाएं, ये गांठें बन जाएं जिससे आपको दिक्कत हो रही है, आपको सूजन, कई बार दर्द होता है, कई बार दर्द नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं रसोली बन गई है, ठीक है, या किसी भी चीज़ की गांठें बन जाए उसकी वजह से कई बार दर्द होता है, कई बार आपको दर्द नहीं होता, तब भी आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। और अगर ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है तो इस वजह से इसको छोटी सी सर्जरी के माध्यम से यूरोलॉजिस्ट या जनरल जो सर्जन होता है वो इसको निकाल सकता है। इंजरी या कोई भी चोट लग जाए आपके इसके अंदर, किसी भी कारण से आप खेल रहे थे, जिम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, एक बाइक पे 3 लोग बैठ के जा रहे थे और आगे पीछे किसके, उस वजह से ये फ्लेक्सिबल तो है नहीं, इस वजह से इसके अंदर चोट आ गई, ठीक है। ऐसे एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ कि कई बार कॉल आता है और फ़ोन आता है, तब जाके हमें बताता है कि सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद में ये दर्द हो रहा है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास आप कैसे कॉल कर सकते हैं। तो देखो, मेरे से बात करने के लिए किसी बीमारी की आप जांच, आपकी रिपोर्ट है वो दिखाना है, किसी बीमारी से रिलेटेड आपको बात करनी है, तो उसके लिए मैं चार्ज लेता हूँ, 50 रुपये चार्ज मैं आपसे लेता हूँ। उसके बाद मैं आपसे टाइम देता हूँ और जब मेरे पास फ्री टाइम होता है वो टाइम आपको देता हूँ
और आप उस टाइम पे मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं या कोई भी बीमारी के बारे में सलाह ले सकते हैं, जानकारी मेरे से आप ले सकते हैं। अब मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेंगे और इवन मेरे चैनल पे एक वीडियो बना रखा है मैंने, जैसे चैनल पे जाओगे उसके बारे में मैंने बता रखा है कि कब कब का आपको मुझे टाइम मिल सकता है। मोस्टली टाइम मेरे को आपको मिलेगा 4 बजे से लेके 7 बजे का टाइम मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी ये आगे पीछे टाइम हो सकता है क्योंकि मेरी ड्यूटी के अंदर किस टाइम मुझे हॉस्पिटल में टाइम मिल सकता है वो मैंने बता रखा है। तो इस टाइम आप मुझसे बात कर सकते हैं, पर पेमेंट पहले करना होता है। कितनी देर बात होगी डिपेंड ऑफ आपकी बीमारी क्या है और कितनी आपको जानकारी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मेलिटी करते हैं, पूरी बात करते हैं। जिसको 5 मिनट की ज़रूरत है 5 मिनट बात होती है, जिसको 30 मिनट की ज़रूरत है 30 मिनट भी बात होती है। फिर हम बात करें यानी चोट, तो चोट से आपको बचना ही है। चोट तो एक इतनी खतरनाक प्रॉब्लम है कि आपको यानी आपका पूरा ये सिस्टम डैमेज हो सकता है धीरे धीरे जाके। एक चीज़ मैंने आपको इसलिए यहाँ नहीं लिखा, जो आप हस्त मैथुन करते हैं, हाथ का यूज करते हैं, वो भी आपको बंद कर देना चाहिए। उससे भी आपकी नसें खराब हो सकती हैं, उसके लिए वीडियो मैंने बना रखा है। उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन होता है, उस हाथ हमारा इन्फेक्टेड हो सकता है, तो उससे सूजन हो सकती है, जलन हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे इन्फेक्शन कहाँ से आता है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हो सकता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हो सकता है। इसमें खुजली की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आपके यहाँ जांघें हैं, दोनों साइडों में यहाँ खुजली रहती है, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगा कि खुजली के लिए आपको क्या क्या दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इसमें कैंसर, देखो नॉर्मली कैंसर किसी ना किसी को हो सकता है, तो यहाँ गांठ बन जाए, वो कैंसर की बन जाए। तो शुरुआत में अगर पता चले जब भी आपको गांठ लगती है तो डॉक्टर को दिखाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, उसकी जांच कराएं और उसको रिमूव करा दें, छोटा सा ऑपरेशन। देखो ये चीज़ें तो ऑपरेशन से ही रिलेटेड करती हैं। टेस्टिकुलर टेरोजन, इंग्वाइनल हर्निया, दवाएं से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सिस्ट बन गई है या कैंसर हो गया है, बाकी इंजरी है, ये सेक, वही पानी का, गर्म पानी और ठंडे पानी का सेक करना है, सपोर्टर पहनना है, ठीक है। इन सभी में एक्सरसाइज नहीं करनी। 6 नंबर की जो टेस्टिकुलर टेरोजन है, इसमें कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी। मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियो है, आपके यहाँ दर्द हो रहा तो ये एक्सरसाइज कर लो, बिल्कुल नहीं करनी। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। इसमें एक्सरसाइज करोगे, यहाँ आप सोच रहे हो कि एक्सरसाइज करने से कैसे ठीक होगा। ये आपकी आंत है पेट की जो नीचे आ रही हैं, आप एक्सरसाइज करोगे, जोर लगाओगे और नीचे आएंगी। इसलिए आप यहाँ कभी भी, आप इस तरह से रास्ता होता है, ठीक है, यहाँ से आपकी आंत आना स्टार्ट हो जाती हैं, आप जोर लगाओगे, एक्सरसाइज करोगे और नीचे आएंगी। इसलिए इसका भी ऑपरेशन ही है। सिस्ट है, इसका भी ऑपरेशन ही है। कैंसर है, इसका भी ऑपरेशन है। फिर इन्फेक्शन और आता है ब्लैडर इन्फेक्शन, जो आपका प्राइवेट पार्ट के ऊपर जहाँ हमारा पेशाब इकट्ठा होता है, ब्लैडर हो या हमारी किडनी हो, हम ये कह सकते हैं जो हमारी किडनी है और यहाँ हमारा पेशाब इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ स्टोन बन जाए या यहाँ इन्फेक्शन हो जाए, इसका दर्द भी आपको नीचे तक पहुँच सकता है कि लगभग इनकी नसें आपस में थोड़ी बहुत मिली हुई रहती हैं, नर्व सप्लाई थोड़ी सी अटैच होती हैं। इस वजह से भी किडनी में स्टोन हो या इसमें इन्फेक्शन हो, इस वजह स्टोन बहुत बड़ा है तो रिमूव कराना पड़ सकता है। कुछ दवाएँ आती हैं जिनसे पिघल के निकल सकता है। अगर इसमें इन्फेक्शन है तो वही आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, टेस्ट कराना पड़ेगा, यूरिन का कल्चर टेस्ट भी आपको करवाना पड़ सकता है। तो ये 13 प्रॉब्लम थी, इनको हमने डिस्कस कर लिया। पर मैंने कहा इन चीज़ों में एक्सरसाइज नहीं चलेगी, पर इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपके इसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आप सपोर्टर ज़रूर पहने और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और मुझसे बात करने के लिए मैंने बता ही दिया कि 50 रुपये पे करके आप मुझसे बात डिस्कस कर सकते हो, पर वो उसके लिए आपको टाइम लेना होगा। मैं हूँ मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।